स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा योग वासिष्ठ से है और उसका दूसरा प्रकरण चल रहा है, यानी मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम को हम लोग दो भाग में करके क्लास में समझ रहे हैं। आज उसका दूसरा भाग है। इसके बाद आगे वाले प्रकरण आएंगे, उत्पत्ति प्रकरण, सब प्रकरण, तो स्थिति प्रकरण। तो वो अभी आज की कक्षा में हम लोग सीधे चलें मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम। और यहाँ पर इस कक्षा को ले रहे हैं, बैकग्राउंड में हम लोग जाए पर भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ अब कक्षा लेना शुरू किए और भरी सभा में, ताकि उनके साथ साथ और भी चारों भाइयों का लाभ मिल जाए। और भी जितने सभासद भरे पड़े हैं, बगल में महर्षि विश्वामित्र भी हैं, दशरथ भी हैं, व्यास भी हैं, जनक भी हैं। बहुत अद्भुत वो सभा रही। उस दिव्य सभा में, दिव्य पुरुषों के बीच में, जहाँ पर ज्ञानियों का ही समूह है, ऐसे में वशिष्ठ को अधिकृत करता है विश्वामित्र कि आप उस ज्ञान को, आपको मालूम होगा वो ज्ञान जब हम लोगों में आपस में वैमनस्य हो गया था थोड़े समय के लिए, और उसके समन के लिए ब्रह्मा जी ने निषद पर्वत पर जो ज्ञान दिया था, उसकी जरूरत है यहाँ पर। और जिस ज्ञान के द्वारा संसार के सारे रहस्यों पारदर्शित आर पार दिखने लगे कि सत्य क्या है, तो वही ज्ञान श्री राम के अभी के इनकी जो शोक की स्थिति है, वैराग्य की स्थिति है, उसको भी शमन करेगा। न तो हमें वैरागी बनना है, न रागी बनना है, बीच वाली स्थिति को प्राप्त करनी है। राग और वैराग्य जहाँ एक एक बिंदु पर आए, हर्ष और विषाद एक बिंदु पर आए, तो उस हालत में मुमुक्षु यानी आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मानुसंधान में या ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले, योगाभ्यास करने वाले साधकों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको कहते हैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। अब सीधे हम लोग चलते हैं। अच्छा, इस ज्ञान को भी यहाँ तो सभा में दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण को भी कोई और सुना रहा है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि सीधी सीधी बात नहीं करके शिव जी ने पार्वती जी से कहा और वो श्री राम की कथा शुरू कर दी। यहाँ पर सीधे महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं भरद्वाज ऋषि को इस प्रकरणों की जानकारी। लिखा है सभी ऋषियों में से एक वही हैं जो साक्षात वाल्मीकि ही समकालीन रहे हैं राम जी। तो वो उन्होंने रामचरित्र को पूरा लिखा, योग वासिष्ठ को भी उन्हीं ने लिखा। इसी में बता रहे हैं कि हे भरद्वाज, उस सभा में जब बताने लगे महामुनि वशिष्ठ, तो आगे चलकर देखिए, इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि सुखदेव का जानकारी दे दिए थे विश्वामित्र ने कि सुखदेव को कैसे ज्ञान मिला था जनक के पास।
और आगे जो आपका चिंतन है, आपने अपने मनन चिंतन से एक यथार्थ स्थिति प्राप्त कर ली है, फिर भी यही ज्ञान की अंतिम स्थिति नहीं। इसके आगे भी हमें बहुत कुछ जानना रहता है। अब इसकी जानकारी देंगे महामुनीश्वर वशिष्ठ, ताकि इसी सभा में तुरंत आपका ज्ञान अध्यात्म को अमृत का है बुजुर्ग, यही अमृत है, ब्रह्मास्त्र है अध्यात्म विद्या, और कल वृक्ष है, कामधेनु है। तभी तुरंत इतना अमृत है कि तुरंत क्षण मात्र में बहुत लंबी साधना और लंबे की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जिज्ञासु साधक होना चाहिए। अब इनके आदेश को लेकर आगे बता रहे हैं, वशिष्ठ और राम की अब वहां पर कक्षा चलने लगी। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े कि वशिष्ठ ऋषि अब क्या बता रहे हैं राम, और सारे सभासदों को। राम तो उसमें एक माध्यम बन गए, लेकिन शिक्षण देना है लोक शिक्षण। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम भर है, लोक शिक्षण देना होता है गीता के द्वारा जन सामान्य को। तो यह योग वासिष्ठ केवल श्री राम के लिए नहीं है, पूरे संसार सागर के उबाह डूब में, इसके दुखों में, और जिनको विषाक्त लगता है संसार और परेशान है दुख से, उनमें अत्यंत व्यस्त लोगों के लिए ये योग वासिष्ठ सब। तो आगे बता रहे हैं कि हे श्री राम, इस संसार में पुरुषार्थ सबसे बड़ा संपदा है। पुरुषार्थ करें, आदमी अपना भाग्य खुद बदल सकता है। पुरुषार्थ है, मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वयं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। यानी जो सुख की स्थिति आ गई है, इससे आप खुद निपट सकते हैं। इन उपाय से कोई भी आदमी संसार में दुख कष्ट भोग रहा है, पीड़ित है, तो वह अब उसी का पुरुषार्थ है, उसको बाहर निकालेगा। उद्धरित आत्मना आत्मना, कृष्ण ने भी वही बात कही, अपनी आत्मा का उद्धार खुद करना होता है। ये के छुट्टी मिली है खुद। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस आधार पर, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो युग अवश्य बदलेगा। तो युग ऋषि का ये है, ये बहुत बड़ा है। हम अपने भाग्य का रोना न रोए, जो तकदीर में खराब है तो उसको अच्छा लिखना है, अपने हाथ से लिखा जाए। खराब है तो हमने खराब लिखना है, अच्छा करना है तो अच्छा आपको लिखना है, संवारना अपने हाथ। इसलिए बता रहे हैं ये कि पुरुषार्थ में तो श्री राम जहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, बड़ा अच्छा कथन है। श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, पुरुषार्थ हम भी करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट हमारी पूर्व की वासनाएं रुकावट डालती है। प्राक्तन वासना जिसको कहते हैं, पूर्व की वासना, ये नहीं करने देती। पूर्व की वासनाएं अब श्री राम के परिप्रेक्ष्य में देखें इनके क्या, तो वो ऐसे ही, वो तो एक अवतरण प्रक्रिया से आए हुए हैं, तो वो निर्लिप्त और वैरागी स्वभाव के पहले ही हैं। श्री हरि विष्णु देखिए, अब आया है एक सामान्य मनुष्य के रूप में आया है, तो एक संसार से जो निर्लिप्तता वाला है और वैराग्य वाला, तो ये वैरागीपन उनको संसार में फिर नहीं जाने देना। संसार के ये सब एक, और ये वासना इतनी मजबूत है कि मैं इसके बस में हो गया, अब इसमें से अब चाहकर भी नहीं निकल पा रहा। देखिए कितनी एक अच्छी। तो हमारे पुराने संस्कार हमें आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं। आदत, स्वभाव है।
उसी को अब सुधारने के लिए जद्दोजहद करना साधना कहलाता है। बिगड़ी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन या यजन। यही यजन प्रक्रिया भी है। तो इसमें आप बता रहे हैं कि देखिए वासनाएं स्वाभाविक है। एक एक योनि से दूसरे योनि में कोई व्यक्ति जब एक योनि से दूसरे योनि में जाने में पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र लेने की प्रक्रिया में वासान से जीर्णानि यथा भी आया। एक तो एक मकान से दूसरे मकान में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें लेकर जाएगा आदमी, है ना। जा रहे हैं, नया घर मिल गया है, उसमें गृह प्रवेश करना है, तो कुछ सामग्री भी लेके जाता है। तो जीवात्मा अपने साथ हैबिटेट को ले जाती है। आदतें, स्वभाव है, उनके जो ज्ञान है, अनुभव है, संस्कार है, उसी की पोटली लेकर जाएगा। तो ये पूर्व की वासनाएं दो प्रकार की हुई, शुभ और अशुभ। अच्छे भी हो सकते हैं, पूर्व जन्मों में अच्छाइयां भी बहुत कुछ हुई रहती है, उसके भी संस्कार आए। कुछ गलतियों का अभ्यास हुआ, इंद्रिय भोगों का। गलतियों माने इंद्रिय शक्ति को ही, विषय भोगों की आसक्ति को ही गलतियां कहा जाता है, क्योंकि वो नीचे खींचती है भौतिक जगत में, पदार्थ जगत में, और दुख भरे संसार की तरफ घसीटती। थोड़ी सी झलक सुख का दिखा करके गर्दन दबोचने वाली सब। तो उसके संस्कार है। और अच्छे भी जो किए गए हैं जीवन में, तो उसके भी संस्कार आते हैं। तो दो तरह के संस्कार है, कुछ घास फूस रॉ मटेरियल की तरह है। तो उस रॉ मटेरियल में कुछ लाइक मलबे और दोस्त किस्म कसाय कलमस भी आ गए, कुछ हीरे मोती भी आ गए। तो उसमें से घास पतवार की तरह उसको निकालना, जो मानवीय गरिमा मनुष्य के स्वभाव के लायक नहीं है, वो पिछली योनियों में खप जाता था, क्योंकि वही स्वभाव था उसी। पशु योनि में कभी रहे हो या फिर मनुष्य योनि में रहे, तो पिछले जन्म में भी मनुष्य मनुष्य मनुष्य, इसमें भी लंबी श्रृंखला में रहना होता है। तो उसमें भी कुछ अच्छे बुरे आ जाएंगे। तो जो घाटा वाले संस्कार हैं, आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं, स्पीड ब्रेकर है, बैरियर्स है, कांट कंट का किरण है, जहरीले पौधे हैं, उसको निकालना पड़ता है, एक एक को निकालना, और उसके उसके गड्ढे में दूसरे पौधे लगाने होते हैं। तो इसी को निराई गुड़ाई कहा जाता है, कल्टीवेशन का। इसी कल्टीवेशन से कल्ट से कल्चर बना। और यदि देवत्व कराना असुरत्व वाले पौधों को निकालना, आदतों को, और देवत्व वाले भरने को कहा जाता है डिवाइन कल्चर, बस देव संस्कृति। इसी प्रक्रिया में ये बताई गई है। तो जो बातें गायत्री महामंत्र में है, भरगो भूंज डालो उन कसाय कलमशों को, गलत आदतों को, जो कि शरीर में कष्टदायक है, इस जीवन के लिए कष्टकारक है। और देवस्य धीमे, अच्छे गुणों को धारण किया जाए, जो जीवन को और श्रेष्ठता की तरफ ले जाए। ये देखिए, इसलिए कहा गया है गायत्री को कि देव संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। गायत्री माता एक फिलोसफी बता दी, एक दर्शन बताया, और यज्ञ मैंने उसके प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको घोल लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में घोलने की प्रक्रिया को यज्ञ, तो इसी प्रक्रिया को अब यहाँ पर बता रहे हैं वशिष्ठ, कि जो शुभ वासनाएं हैं वो हमें मदद करती है आगे बढ़ने में। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते परवदहिकम, गीता में।
हे अर्जुन, अभी इस जीवन में जो साधना का पुरुषार्थ कर रहे हो और बीच में शरीर छूट गया तो नो प्रॉब्लम। जहाँ भी जाएगा यह ज्ञान ट्रैवलर चेक है, साथ में जाएगा और वहाँ पर थोड़े से ही प्रयास में वो स्थिति आ जाएगी। फिर इसके दुगने पुरुषार्थ से तू आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो अभ्यास में है, वो काफ़ी उछाल मारता है। तो जो जो शुभ वासनाएँ हैं, हे श्री राम, वो तो आपको मदद करेगी और यदि उसको बल दिया जाए और लाभ दें, तो परम पद तक पहुँचा देंगे, उसमें मदद कर। हमें लड़ना पड़ता है सिर्फ़, स्ट्रगल करना पड़ता है अशुभ संस्कारों से, उसी को साधना होता है। अब वो भी दबाव डालेंगी, अब वो दबाव डालती हैं, गलत आदतें, गलत संस्कार, ख़ास करके उभरती तब है जब बाहर कोई परिस्थितियाँ आ जाएँ, तो पुराने संस्कार जो दबे पड़े हैं वो उछाल मारते हैं। कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहाँ काम करता है। वो भीतर दबा पड़ा परिस्थितियाँ ने उसको और ये डाल दिया, आग में घी डालने का। तो मनुष्य परिस्थितियों का दास है, वैसे में उन लोगों को कहा गया है जिसको आत्म कंट्रोल नहीं है। आत्म नियंत्रण जिनको है, यानी साधक को वो परेशान नहीं कर सकते। उछलना चाहेगी तो देखते रहता है अपने भीतर में कि कहाँ से कौन-सा खुदकन विचार भीतर से मेढक की तरफ उछल कर भाग कूद रहा है। तो वहाँ पर उसको अंकुश की तरह दबाता है। हाथी पर होता है ना उसका हाथीवा पिलवान अंकुश से रखे रहता है। गणेश जी भी देखिए अंकुश रखे रहते हैं। पास अंकुश इसमें भी रखा गया है। गायत्री, सावित्री, सरस्वती अंकुश एक हाथ में दिया गया। तो वो भीतर के उसके उछालों को भावनात्मक, क्योंकि वो इमोशनल है। देखिए तो इमोशनल के लिए इमोशनल प्रयास करना होगा। उसको पुरुषार्थ वो वहाँ पर पुरुषार्थ कहलाएगा। पुरुष के अर्थ में आत्मिकी के हित में ये नहीं था, इसलिए हटाना पुरुषार्थ कहलाया। तो हे श्री राम, पुरुषार्थ में बहुत ताकत है। जन्म जन्मांतरों के हठीले कुसंस्कारों को भी गला देगा। क्या यम एव वृणुते तेन लभ्यस्तस्य देन। तो इसमें सबसे बड़ा वो ये है अपना भाग्य बदलने की प्रक्रिया। ठीक है। और इसको बदलने की प्रक्रिया में एक और बात बता रहे हैं, यदि नहीं बदला गया, अपने को नहीं सँवारा गया, अपने को देवता नहीं बनाया गया इसमें, तो फिर घुलटना पड़ा। फिर इसी में रेहट की तरह इसी चक्कर में कूदिए, फिर आटे की लोई की तरह या उसमें मिट्टी को कैसे कुम्हार उसमें रौंदते रहता है, तो प्रकृति रौंदते रहती है, नरक में ले जाने के लिए। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? संसार में हम लोग मज़ा लेते हैं, वाह! सारे इंद्रिय सुखों का मज़ा ले मिल रहा है, अच्छा-अच्छा है, बल्ले-बल्ले है, धन, सुख ये सब। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, लगता है शुरू में कि धन मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, बड़ा मज़े का जीवन जी लेते। धन बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ा लें, चलिए अभी चला। थोड़ा-सा और बढ़ा लें, एक तृष्णा फिर आ जाए। तो ये जो तृष्णा, धन को बढ़ाना एक आध्यात्मिक गुण है, बढ़ाना ही बढ़ाना चाहिए, बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए, आवश्यक आवश्यकता की। हित शक्ति तो कर्तव्य, गायत्री मंत्र ही आदेश देता है, लक्ष्मी एक कि हमें धन का उपार्जन खूब करें और इस संसार रूपी व्यापार में, संसार एक मंडी है बस, हर कोई इसमें धन कमा रहा है, कोई ज्ञान जिसके पास जो है वही बेच रहा है, कोई ज्ञान बेच के कमा रहा है, कोई बिज़नेसमैन है अपना ये मैनेजमेंट बेच के कमा रहा है, कोई लेबर है तो अपने परिश्रम बेच करके कमा रहा है, तो कोई यहाँ पर अपना लगा हुआ है इस ईश्वर के इस व्यापार में। तो इसलिए कि एक आध्यात्मिक संपदा है, नहीं तो अभाव का कष्ट होगा। तो अभाव के कष्टों को दूर करने के लिए धन कमाना है और धन कमाने के लिए हमें पुरुषार्थ करने हैं और पुरुषार्थ
नीति पूर्वक करनी है। उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीति पूर्वक सफलता पाई हो, उपार्जन किया हो अपने पद पे, फिर वो घातक बने। भले हम सात्विक भोजन करें, ड्राई फ्रूट तरह-तरह के एकदम पौष्टिकारक ले आ रहे हैं, सात्विक भी है और मेवा, मक्खन सब गलत चोरी करके खा रहे हैं। तो ये सब घाव फोड़ा फुंसी सब ला देगा। वो संस्कार ही है जो अमृत बन करके आता है। कुछ संस्कार पॉइजन है इसमें से। तो यहाँ पर देव, असुर सब तरह के मिश्रण है इसमें। इसको पॉइजन कहा गया है। थोड़ा-सा भी धन अधिक आ गया तो एक तृष्णा बढ़ा देगा और अधिक और वैरायटी। तो ये तृष्णा में जब बदल जाता है तो फिर रात को नींद नरक में अब डाल देगा। ये सब नरक में डालते हैं यदि नहीं सुधार। नरक में क्या होता है? सोने नहीं दिया जाता है, रात भर नहीं सोने दिया जाएगा। ये भी अब रात भर उल्लू बंद करके है, कोई धन चुरा कर मत ले जाए, ऑफिस आया है इसमें इतना हो गया है भाई, इतना मालदार होगा, इतना लोग हमको मार मत दे, कोई बॉडीगार्ड रखो, तो कमांडो रखो, फिर अपनी सुरक्षा जरा वो। अब उसको नींद नहीं आ रही है, तबाह। तो रात दिन बिजी, कहाँ ट्रक फंसा होगा, कहाँ गाड़ियां हैं, कहाँ बिजनेस है, वो सपना भी से का वो देख रहा है। तो इसी को कह दिया गया अलंकार में, गरुड़ पुराण में, कि नरक में सोने भी नहीं दिया जाएगा, रोने भी नहीं दिया जाएगा, कोड़े बरसेंगे और रोने भी नहीं दिया जाता। मतलब है कि कराहना है बस, कराह भीतर में। अस्पताल में कीप साइलेंस लिखा रहता है वेटिंग में, वेटिंग वालों, और उसी में बैठा है, किसी को दर्द है, पीड़ा है, कराह रहा है, तो और चीखना मना है, और चीखिए मत, कराहना है। तो उसमें देखिए रोने भी नहीं दिया जाएगा। बड़ा ये है, मुंह बंद है, कह भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे पाप बन गए हैं, न कहा जा सकता है, न भीतर रखा जा सकता है। कितनी घुटन, इसी को नरक कह दिया गया है, नरक। और संसार को थोड़ा सा भी दुख है, इंद्रियों सुख मिला लेकिन इंद्रियों में रोग हो गया तो कहीं कहीं काटना पड़ता है। इसके एक यहाँ गया, इसकी किडनी में डैमेज हो गया, हटा दे, इसे गॉल ब्लाडर में आ गया स्टोन, काट के हटाओ। तो कहा गया नरक में अंग भी काटे जाते। ये व्यवहारिक जीवन का चित्रण अलंकार में कहा गया है यम की नगरी को। है सब इसी पृथ्वी का के क्रियाकलापों का वर्णन है अलंकार में। ये पढ़ना ही है गरुड़ पुराण को, तो पूज्य गुरुदेव का भाष्य आचार्य जी का पढ़ना चाहिए। और इनके भाष्य में उपसंहार पढ़े। उपसंहार में इसकी वैज्ञानिकता दी है। बैतरणी नाम का कोई बाहर नदी नहीं है, रहता तो आज विज्ञान खोज लेता है पूरे यूनिवर्स में कहाँ बैतरणी नदी। हर कोई टहल के पार कर आता, गंगा पार कर गए, उसको पार कर जाता है आदमी, बड़ी बड़े झीलों को, समुद्र की यात्रा आदमी कर ले रहा है। तो बैतरणी को कौन आसान कठिन काम? बैतरणी नाम की कोई नदी ही नहीं। और पूरे गरुड़ पुराण में बैतरणी है, मल मूत्र मवाद की नदी बह रही है, उसमें घड़ियाल मगर उसमें रहते हैं, और उसमें कीड़े किलबुलाते रहते हैं, उसी को तैर कर पार करना। ये सब शरीर की स्थिति को कहा गया। शरीर ही बैतरणी, और इसी में मल मूत्र मवाद की नदी है। इसी में वासना तृष्णा और अहंता के कीड़े कुलबुलाते हैं। लोभ और अहंकार के घड़ियाल सब इसी में है, मुंह बाए रहते हैं, कब स्वामी को खा डालें। तो ये कहा गया है इसको। और जो पकड़ लिया है इसे, सद्विचार और सत्कर्म वाले पुत्र को पकड़ लिया है, इस संसार के जहर को सांप का विष है, डस लेता है। मन भी कंट्रोल में नहीं हुआ तो जहर बन जाता है, अपने मालिक को ही खा डालेगा सीधे, कहाँ फंसा कर मार डालेगा। ये बड़ा ये है गजब, नियंत्रण बहुत जरूरी। और विष के जहर को कौन उतारता है? तो गरुड़। वो नागपाश में पड़ गए थे, सांप के जहर स्पाइरल है, सर्प कह दिया जाता है, स्पाइरल स्पीड से चलता है। द स्पाइरल मूवमेंट है यहाँ पर, संसरण प्रक्रिया है, तो सर्प कह दिया गया। इस सर्प में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो तो नाग फांस में पड़ गया, और नाग फांस में पड़ गया था तो हनुमान जी सीधे जाकर करुण देव को बुला लाता। तो जो इस नरक रूपी
संसार को जिनको दुख भरा लगता है, जिनके लिए सुख है उनको तो मजा लेने दीजिए। जब दुख की घड़ी आएगी, रोगों के समय बिलबिलाने लगेंगे कष्ट, उस समय अब उनकी बारी आएगी, अभी वेटिंग में पड़े रहे। तो इसमें अब ये जो प्रक्रिया बन गई है कि जो संसार के जहर को समाप्त करे, उस मंत्र को गारुड़ मंत्र कहते हैं। गरुड़ से गारुड़ बन गया है, गारुड़ मंत्र है। और गारुड़ मंत्र ही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ही गारुड़ मंत्र है। और भी गारुड़ मंत्र में महावाक्य, जितने महावाक्य हैं, सब गारुड़ मंत्र कहलाते हैं, संसार के जहर को समाप्त करने वाले। उस गारुड़ मंत्र में सोहम साधना गारुड़ मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि गारुड़ मंत्र, सच्चिदानंदोहम गारुड़ मंत्र है, शिवोहम शिवोहम, ये सब गारुड़ मंत्र हैं। यानी कि इस गारुड़ मंत्र में वही लिया गया है, मंत्र माने परामर्श, मंत्रणा से, मंत्र से मंत्री बन गया है, मंत्रणा गायत्री महामंत्र है, यानी महापरामर्श है। इसके सलाह को नहीं माना जाए तो जरूर घाटा होगा। बस इतने। जो गायत्री में गाय शब्द है, तो बैतरणी नदी को कौन पार किया? जो गाय का पूंछ पकड़ा। गाय का पूंछ माने गायत्री महामंत्र का को मजबूती से पकड़ लिया है, तो जीवन को में भी सुख देगा गारुड़ मंत्र। आयु भी दे देगा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म भी देगा, और ब्रह्म वर्चस्वम आत्मज्ञान देगा ये। साथ ही प्रदत्त ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक तक की यात्रा को ले जाएगा। सोहम, यानी कि ब्रह्म से, और इसमें था ब्रह्म का एक नाम सविता था, सविता को वर्णन करें, सविता परमात्मा। गायत्री महामंत्र का देवता है परब्रह्म, इसलिए इसको ब्रह्म गायत्री कहते थे। हर मंत्र का एक देवता वो। अब तो ब्रह्म से आत्मा, यानी ईश्वर के साथ आत्मा का जो अभिन्न है, एकत्व है, तदात्म्यता है, सायुज्यता है, ब्रह्म सायुज्यता को ही गारुड़ मंत्र कहेगा। इन मंत्रों का प्रयोग करें तो, न करें तो, मेडिटेशनल हमें होना चाहिए कि हम ब्रह्म के साथ ऐक्य को स्थापित करें, एकत्व। साधक सविता एक, साधक सविता एक, और ये एकत्व होगा तो गारुड़ मंत्र है। क्योंकि सृष्टि में एक ऐसी भी चेतना रमण कर रही है जिसको हम सीधा आकाश कहते हैं, जो कहीं भी लिप्त नहीं होती, कण कण में, सत में, रज में, तम में रहते हुए भी ओम एक ऐसा ध्वनि विज्ञान है, एक ऐसा, इसमें को कहीं लिप्त नहीं होता, सब में रमण करेगा। एक ऐसा दिव्य तेज है, परम पुरुष को कहा गया है, दिव्य तेज, करोड़ों सूर्य के समान तेज और करोड़ों चंद्रमा के समान जिसमें कूलनेस हो, ऐसा भी एक दिव्य तेज है जिसमें भूला हुआ। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम सप्रस्ता, ओ बहुत शुभ ज्योति के पूजनादि अनुपम, ये इसी में है। उसके साथ उसी को ब्रह्म कह दिया जाता है। तेजो वैसा, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ऐसे भी मिलता है वेद में, जहां तहां के सूत्र हैं। तो उसके साथ यदि अपने अपने को जोड़ लिया गया, तो इस एकत्व में फिर कोई रोग दुख नहीं हुआ। संसार के सारे पॉइजन अमृत में बदल जाता है, जहर भी अमृत में बदल जाता है। उसको महामुद्रा कहा गया। ये है महामुद्रा का सैद्धांतिक पहलू, और मेडिटेशनल फॉर्म में वो महामुद्रा कहलाएगा। बस, तो परब्रह्म को प्रसन्न महामुद्रा कहते हैं, घोर विष को भी जो अमृत में बदल दे। तो इसको कहा गया कि हे श्री राम, गारुड़ मंत्र से आपको, यानी ब्रह्म के साथ बराबर एकत्व में अपने आप को रखनी चाहिए। तो न शोक होगा न मोह होगा। जो शोक की स्थिति आई है, शोक भी देखिए को आनंद में है, आपको सुख कहाँ से आ गया? मुख पर गलानी, मलान क्यों हो गया संसार के रहस्यों को देखकर? ये गारुड़ मंत्र में है कि इसमें हमें रहना है हमेशा ब्राह्मी भाव में, शांति में और आनंद में, उदासी नहीं। अध्यात्म उदासी का नाम नहीं है, न्यूट्रल तो है, उदासीन मत तो है। इस उदासी में एक शांति है, एक गांधीर्य है, एक आनंद है, प्रसन्नता है इसमें, पूर्णिमा की चांदनी रात्रि की तरह। तो ये है गारुड़ मंत्र का। तो इन्होंने ये सब बात कही कि हमको ये सब
जानकारियाँ कहाँ से आपको मिल गई? हे भगवान, आपको किसने ये कैसे मिला ये सब जानकारी? कहा कि देखिए, हमको मिला हुआ है हमारे पिताजी से, यानी कि ब्रह्मा ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। संकल्प शक्ति से इनको उत्पन्न किया था कि हमको परमेष्टि ब्रह्मा जी ने हमको ये दिया है ज्ञान। तो वो कैसे ये घटनाक्रम थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं राम जी की, आप बताइए। कहा कि देखिए भगवान, इसमें इस संसार में जो परब्रह्म जिसे कहा जाता है, वह चिदाकाश की तरह है, चिदाकाशवत होता है। एक आकाशीय जिसमें हम लोग देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र टहल रहे हैं आकाश में, सारी पृथ्वी दौड़ रही है, सब ये और वायुमंडल आकाश यानी सब ये भौतिक आकाश। इसी के भीतर में एक वैचारिक आकाश भी है, उसको चिता आकाश कहते हैं। उसके भी भीतर में एक ईश्वरीय आकाश है, परब्रह्म का एक आकाश और है भीतर में घुला हुआ, बिल्कुल वहां पर अत्यंत शांत और आनंद में ज्ञानात्मक आकाश है। वहां पर स्पंदन भी है और स्पंदन रहित भी है, शांत भी है और स्पंदन भी है। उसी स्पंदन से संसार दिख बना हुआ। तो इस चिदाकाश में से महाविष्णु तत्व विराट अजायत पुरुष में जिसे बताया गया है, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं ये कि महाविष्णु का उसमें से अवतरण हुआ। प्रिसिपिटेशन अवक्षेपण की प्रक्रिया है। और विराजो अधिपुरुष, उससे उनके हृदय कमल से मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने तप करके शक्तियों को प्राप्त कर लिया कि कैसे सृष्टि का सृजन करना, ब्राह्मी सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। तो उससे हम सृष्टि की रचना किए और रचना करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें सभी जीव जंतुओं के भीतर में कि बड़ा इस संसार तो बना दिया, लेकिन संसार में जीने की कला जिनको नहीं है, वो इस संसार में तरह तरह के दुख दुख झेलने लगे। और मनुष्यों को दुख में पीड़ित देख करके अब उनको, पिता तो बहुत दयालु होता है, कारुणिक हृदय रखता है, उनको बहुत भीतर से वेदना जगी कि इस दुखों से हम कैसे हटावे लोगों को। किसी भी तरह का दुख हो, दैहिक हो, दैविक कष्ट हो या फिर आध्यात्मिक कष्ट हो, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों तरह के भौतिक कष्ट, देवताओं नेचुरल कष्ट, प्राकृतिक कष्ट जो होते हैं, और आध्यात्मिक कष्ट में अपने आता है कि अपने जो मेंटल हुआ था, जैसे निगेटिव थॉट आदमी करे तो शरीर में तरह तरह के रोग दुख होने लगे। तो ये सब मेंटल खुद उत्पन्न किया गया है, तो इसको कह दिया जाता है आध्यात्मिक कष्ट। आत्मिक अपने आप द्वारा उसको अचिंत्य चिंतन, अयोग्य आचरण, इसके द्वारा जो उत्पन्न किए गए हैं भीतर में, सब आध्यात्मिक कष्ट कहलाएं। तो इन कष्टों से निकल नहीं पा रहा था। तो अब यह उनको सोचा कि समाधान क्या है, तो समाधान में पाया कि यहाँ पर सिर्फ ज्ञान के सिवा और कोई उपाय नहीं। ज्ञानान्मुक्ति, महर्षि कपिल ने भी पाया कि संसार में कोई इसी को सत्य मानकर जो चिपक रहा है इनके पीछे, इंद्रियों से तो सुख मिल रहा है लेकिन इस सुख भोग में चिपक गया, फिर अब उसकी चाशनी लगा दिया और इतना व्यसन बना दिया कि अब वही खाने लगा। एक अच्छा वाक्य मिलता है देखने को कहीं कहीं कि नशा हम नहीं खाते, नशा हमें खाता है। लगता है कि हम सुख ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे कहीं न कहीं फेफड़ों को, कलेजों को खाते रहता है धीरे-धीरे। तो ये बात है कि इसमें दुःख पड़ गया, वो बेचारा सुख है, उस थोड़ी-सी सुख के लिए छोड़ नहीं पा रहा है इसे। तो अब जब तक से ज्ञान नहीं मिलेगा उसको, तो ज्ञान के लिए क्या करें? अब उन्होंने एक स्थूल शरीर की ज़रूरत पड़ी इसको बताने के लिए। तो मन ही से संकल्प लिए और हमारी उत्पत्ति हुई। अपने बताए कि उनके संकल्प शक्ति से मेरी उत्पत्ति हुई है। वशिष्ठ बता रहे हैं राम जी। और मैं बिल्कुल ही उनके ही स्वभाव का था और बिल्कुल ज्ञान से उत्प्रोत था, तेजस्वी उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इसको क्या करते हैं कि संसार में इस पर प्रैक्टिकल करते हैं, इसी पर। तो इसको कहा कि हे पुत्र,
हमारे करीब आओ, बैठो। अपने उत्तर बाएं साइड वाले पंखुड़ी पर बिठा दिए और कहा कि कैसे अनुभव कर रहे हो? बहुत ही दिव्य, बहुत आनंदमय, शांति। कहा कि देखो, हमको तुमको 2 घड़ी के लिए अज्ञानी बनाते हैं, शापित करते हैं, मोहग्रस्त। एक ही इफेक्ट में कैसे होता है, लकड़ सूंघ वाला लकड़ी सूंघा देते हैं। सिर्फ एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अज्ञानी घोर अज्ञानी बना देते हैं और उसके ऊपर हम प्रयोग करेंगे। इसीलिए प्रयोग करने के लिए हमने उत्पन्न किया। प्रयोग करेंगे, देखेंगे, तरह तरह के ज्ञान देखेंगे, साधना बताएंगे कि तुम इससे उन ज्ञानों को प्रैक्टिकल करके तुम निकल पाते हो कि नहीं। ओके, आपकी बस जैसे आपके काम हम आ जाएं, इससे बड़ा क्या। तो इन्होंने उनको मोहग्रस्त कर दिया। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव एक बार इन पर्सन क्लास में बोल रहे थे कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तुम लोग कौन कौन हो। अपना नाम फलाना, ये सब, ये महतो, वो सिंह, तिवारी, मिश्रा, ये दुबे बोल रहे थे, तुम सब ऋषि मुनि हो। तुमको नहीं मालूम हो कि कौन हो। ऋषि मुनि नहीं रहते तो हमसे जुड़ते ही ऋषि मुनि हो। और हमको मालूम है कि तुम लोग कौन कौन। तुम लोग के पिछले अनेकों जन्मों की हम कहानी साफ दिख रही और मोहग्रस्त कर दिए गए हो ताकि हमारा काम कर सको। यदि नहीं करने पर तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। वो तो अपने सुखदेव की तरह कहीं जा करके उधर उस मेरू पर्वत पर चले गए थे फिर। क्योंकि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को जब परम पद पा लिया है, उसके साथ कंडीशन नहीं रहता है कि वो कर्म करे ही करे। अब उसकी मर्जी रहेगी, अद्भुत हो गया है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो आत्मा में ही रमण कर। तो इसलिए कहा कि इनको शापग्रस्त कर दिया और ज्ञान देना शुरू किया। तरह तरह के ज्ञान दिए और उस ज्ञान के द्वारा उनको मन ही मानव चेतनात्मक प्रैक्टिकल चल रहा था। असली प्रैक्टिकल मन का ही होता है। शरीर में हम लोग आसन प्राणायाम भले कर लें शारीरिक रोग टोक के लिए बेसिक, लेकिन वो साधना का अभी बेसमेंट है। साधना का शुरुआत ही मन से होता है। मन मन के द्वारा जब चल पड़ रहा था पूरा महोपनिषद, देखिए केवल मन की साधना। चेतना के द्वारा चेतना की साधना है, मानस यज्ञ। तो तरह तरह के ज्ञान दिए और प्रैक्टिकल चल पड़ा और दोनों उसमें के द्वारा तो हम उनको फिर जाकर के बुद्धत्व आ गया। और बुद्धत्व आ गया तो बिल्कुल हमें फिर पूछा था ब्रह्मा जी ने, अब कैसा लग रहा है? कहा कि मन अब हमको फिर पहले वाले स्थिति आ गई। कहा कि ठीक है, मैं भी अपना साथ वापिस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि तुमको हमने इसलिए किया था कि ये जन सामान्य आदमी जो दुखों में तड़प रहा है, वो भी इसका प्रैक्टिकल करके कर सकता है बस। नहीं तो उद्धरेत आत्मना, आत्मा नाम कहाता ही नहीं गीता में कि अपनी आत्मा को उद्धार खुद करना होता है। कोई भी साधक यहाँ तक लिखे हैं, गायत्री की पंचकोशी साधना में लिखते हैं कि उसमें कि यह अति सरल, यानी कि यह साधना बिल्कुल अति सरल, इससे सरल साधना नहीं हो सकती इन महावाक्यों का। और सर्वथा हानि रहित है, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं। यहाँ तक कि बालक करे, बालक हो या बूढ़ा हो, नर हो या नारी हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, खूब पढ़ा लिखा तपस्वी साधक हो या अत्यंत बिजी व्यस्त जीवन जीने वाला जिसको फुर्सत ही नहीं रहे कभी साधना के लिए समय नहीं निकालता, वो भी यदि इसके साथ जुड़ जाए तो इतना सरल है कि सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए ग्राह्य है बस। और सभी आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंच जाएं। तो यहाँ पर उन्होंने अब बताना शुरू किया और ये कहा कि हे श्री राम, जो लोग भी चाहते हैं कि संसार के दुखों से हम बाहर निकलें, दुखों से बाहर निकलने को मोक्ष कहते हैं। तो इस मुमुक्षु और मोक्ष की साधना में लगे हुए साधक को मुमुक्षु कहे। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तो व्यवहार क्या करें, उसके व्यवहार प्रकरण में 4 उपाय बताते हैं। कहा कि मोक्ष को यदि हम ये मान लें तो मोक्ष में एंट्रेंस, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष यानी सभी तरह के दुखों के हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तो
इस अवस्था को पाने के लिए कहा कि उन्होंने तो सरल उपाय बताए। वहाँ पर 4 उपाय बताए। कहा कि ये द्वारपाल कहे जाते हैं। मुख्य रूपी नगर के 4 द्वार, यानी द्वारपालों से अनुमति लेते हैं, भीतर जाते हैं। तो द्वारपाल का एक मतलब होता है कि एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो इनको कहा जाएगा कि प्रवेश द्वार। प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञोपनिषद में प्रवेश द्वार को 3 भाग में बांटा गया। साधना राधनोपासन नानाम तो त्रिविध उपायर्जीव सत्तायाम प्रवेशम लभते ध्रुवम। निश्चित रूप से ईश्वर का प्रवेश शरीर में होगा ही होगा, ना का सवाल ही नहीं। उसमें उपासना, साधना, आराधना, इन चारों को 3 भाग में वहां पर करके बताया गया है। उपासना यानी ब्रह्म सायुज्यता, गारुड़ मंत्र सीधे है। आत्म साधना, अपने आप पर नियंत्रण करना, सेल्फ कंट्रोल, आत्मानुशासन, दिशानुशासन में अपने को रखना। और तीसरी बात रह गई है कि संसार के जो व्यापार है चलने वाला, इसमें इसको सुंदर बनाने में अपने अपनी भूमिका का उसमें अंशदान लगाना, समय दान लगाना उसमें। ये 3 सरल है, इसको इन्होंने 4 भाग में करके यहाँ बताया। पहला कहा है कि पहला है शम, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है गुरु के साथ सामीप्यता, सत्संग। अपने प्रश्नोत्तरी करके शंका समाधान का, जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद चला, महोपनिषद में जैसे चल रहा है जनक और सुखदेव का संवाद आपस में, तो ये है। और ऋभु का निदाह के द्वारा चल रहा है, या सांकृति पहुंचते थे इनके दत्तात्रेय के पास उनके ज्ञान लेने के लिए, याज्ञवल्क्य पहुंचे हैं वहां। तो जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको अपने आप का साक्षात्कार किया है, ऐसे महापुरुषों के साथ समागम हो, सत्संगति का अवसर मिल जाए, तो किसी भी कीमत पर उसको लेना चाहिए। शिष्य दिए जो गुरु में, तो वो एक काम करता है। ये 4 उपाय रखा गया। गुरु कृपा यानी गुरु के ज्ञान के अनुभव से हम लाभ लें। चारों में से एक एक को हम देखकर चलते हैं, एक एक उसको अत्यंत संक्षिप्त में। देखिए वो जो गुरुदेव का मौलिक भाष्य है, उनको भी देखिएगा, जो गुरुदेव अपने से भाष्य किए थे। तो उन्होंने से जो लेथार्जी श्लोक थे, शब्दाडंबर, अधिकांशतः रूपक अलंकार वाले ढेर थे, उसमें अर्थ ही लगाने में, माथा पची में सारा शक्ति निकल जाती। ऐसे श्लोकों को हटा दिया। उसमें से इन्होंने सार तत्व को निकाला है, जो काम की चीजें हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा वॉल्यूम में थोड़ा सा कम दिखेगा। लेकिन उन्होंने चुना है काम के, हीरोमोती की तरह काम की चीजों को निकाला, फिल्ट्रेशन का काम किया है। 2 बात है। गुरुदेव ने भाष्य का हमने देखा अध्ययन करके कंपैरेटिव, कि वो इन्होंने क्या किया, पुराणों में भी सब जितने अनर्गल, एक पुराण वाला दूसरे पुराण वालों को उसमें भर्त्सना किया था, शिव पुराण वाला विष्णु पुराण वाले एक दूसरे को कोस रहे थे, इन कोसने वाले आरोपों को हटा दिए, केवल काम की बातों के लिए। इसमें से कितनी चीजें ऐसे है जिस पर कि मनन चिंतन आवश्यक है। तो इन्होंने भी योग वासिष्ठ में से उन्हीं को लिया है, जो उनका ओरिजिनल भाष्य आप पढ़ेंगे, पुराना वाला, जो गुरुदेव ने अपने से जो लिखा वहां। तो उस भाष्यों में श्लोकों की संख्या कम है। हमने देखा कि पुराने वाले को मिलाकर के जो ये है प्रचलन में था, बाद में जो भाष्य निकला है इसमें वो लिया गया है, वो 20 श्लोक जिनको गुरुदेव ने उसमें नहीं लिया। तो हमने देखा कि कौन-कौन श्लोकों को छोड़े हैं, जिसमें सिर्फ भूमिका में ही अधिक समय था। ढेर सारी भूमिका वाला समय को हटा करके और उसमें से काम वाली बात तो काम वाली बातों को इसमें से ले लिया। तो इसी तरीके से उसमें से भी हम अत्यंत काम वाली टर्निंग पॉइंट पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो सार तत्व की बात हो तो 4 उपाय है। पहला है शम, शम कहते हैं शांति को। ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है। हमें हर अवस्था में शांत और आनंद में रहना चाहिए। तो शांति को भंग कौन करता है, कहाँ-कहाँ से आए? तो ये
ये विषय हमें भंग करता है। दिन भर में आँखें खुली है तो कुछ न कुछ दिखेगा ही। मन लायक नहीं दिखा तो फिर आदमी अपसेट हो गया, टेंशन, शांति भंग। मन लायक दिख गया, आँखों में चमक बढ़ गई। तो ये चमक बढ़ाना, चमक फ्यूज़ करना, एक तो दृश्य, दृश्यों की बम्बार्डिंग है जिसको कहा गया है। इसी को कला कहते हैं। कला ने आनंदमय कोष को कला ने छीन लिया, गिरवी दे दे रख दिया। हम लोग दृश्य हम इन आँखों के दृश्यों को हम क्यों बेचें? अपनी मस्ती को। हम अपने मस्ती को इन दृश्यों के हाथ में क्यों बेचें? अच्छा दृश्य मिला तो हमारी मस्ती को खा गया, उछाल मार के खा गया, फेंक दिए तो भी नहीं आत्मा दिखेगा। अति ज्वर में होना, हर्ष में भी होना, उछाल देना और नीचे गिरा देना, अस्थिरता को च्युत कर दिया। अपने जो बैलेंस वाला लाइन था, इक्विलिब्रियम, उससे च्युत कर दिया, तो ऊपर फेंक दिया या नीचे फेंक दिया। इसका मतलब है कि हमने अपने मस्ती को गिरवी दे दिया है इन दृश्यों के प्रति। तो तो इसमें श्रम की व्याख्या क्या है इसमें करने योग्य? यह शब्द है। शब्द जो होते हैं, आवाज, अच्छा बात बोल दिया, मन लायक बोल दिया, हमारे जो अपने भीतर में संस्कार थे, आदतें थे, व्यवहार थे, तब तो मान मिला, तब फिर जाकर के फिर उछाल मार दिए अपने से। अपमानजनक शब्द मिल गया तो फिर वहां पर नीचे गिरा दिया। तो हम अपने ध्वनि कह लेंगे इसको, ध्वनि विज्ञान। तो हमने अपने मस्ती को, आनंद को फिर गिरवी कर दिया, दूसरों का हाथ बेच दिया। किनके बेच दिया? आदमियों का नहीं, आवाजों आवाजों में बेच दिया। तो ये कहा जाता है, इसी को आनंदमय कोश में कहा गया है कि नाद साधना और कला साधना, कला यानी दृश्य, नाद यानी ध्वनिया, इनके साथ में आदमी शांत नहीं रह पा रहा। तो इसमें से यदि शांत रहे, या फिर हो गया, या स्पर्श कुछ आ गया, शरीर में कुछ चुभ गया है, दर्द हो रहा है, तो भीतर की जो पीड़ा हो रही है उसको भी नहीं सह पा रहे। कष्ट को नहीं सहने की प्रक्रिया है, धूप है, ताप है, शोक है, भूख है, प्यास है, इन तापों को जो नहीं सहने का प्रक्रिया जो बात बन रही है, तो ये भी स्वाभाविक रूप से आते जाते रहते हैं। स्पर्श, स्पर्श सुख जिसे कहा जाता है, मुलायम है, चोटीले रास्ते हैं तो धीरे धीरे अपने को सॉफ्ट प्रूफ बनाना होता है। सॉफ्टनेस में एक जगह कहीं वाक्य मिला, इसमें लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का सेज नहीं है, इसमें कांटे भी हैं। और ये बात तो सुइया पहाड़ पहले होता था, बोलबम जाते समय जानबूझ करके आदमी पैदल चलता था कि उसमें थोड़ी ये बात बन जाए, ताकि ये बनता है स्पर्श सुख। उसके आदि हो जाने पर भी दिक्कत पड़ती है। तो किसी भी चीज के बंधन में, चंगुल में फंस जाना बड़ा है। गुरुकुलों में इसलिए जानबूझ करके तपस्या करवाई जाती थी कि कष्ट सहने की हम थोड़ी बहुत आदत डालें। बिल्कुल ही नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास तो कुछ तो किया जा सकता है कि कुछ काम लायक हो जाए, बस। तो इसलिए उसमें बताया गया है, श्रम की एक परिभाषा दिया है कि जो भी, तो उसमें कह दिया है श्रुत्वा, इसमें कह श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च, जो भी आंखों से दिखाई पड़ा एक, जो भी शब्दों से कान से सुनाई पड़ा दो, जो भी दुख कष्ट का फीलिंग हो रहा है शरीर में स्पर्श के द्वारा, तीन कष्टों का, तीन। और भी कहा भुक्तवा, भोजन मन लायक मिल गया तो पहले ही लार टपकने लगा, अभी सुन करके क्या बन रहा है आज भोजनालय में। देखिए इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर आसक्ति है इस स्वादों का। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है कि नहीं, जीभ को आज पिकनिक मनाने को मिलेगा, इसलिए ठूस कर खाया, अपने को स्वास्थ्य खराब किया, कब्ज-तब्ज पाल पाल रहा है। ये तो दिख रहा है स्वादिष्ट आ रहा है, लेकिन अपने पर अनकंट्रोल हो जीभ पर, इसलिए कहा कि भुक्तवा, जो भी दिन भर कुछ न कुछ मिलेंगे। अच्छी चीज़ें, स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ कड़वी होती हैं। अश्वगंधा देखिए कितना ताकतवर है, कड़वी होती है। गिलोय देखिए अमृता कहलाता है, कड़वी होती है। करेला देखिए कितना रक्त शोधक है, कड़वी होती है। बड़ा चिरायता, कभी बुखार नहीं लेने लगने देता, कड़वी होती है। हम केवल जीभ के गुलाम बन के रह जाएँगे,
तो औषधियाँ से भी परे हो जाए। तो हमें अपने को देखना है कि कौन चित्त को शुद्ध करता है, अनुकूल है, इसके आधार पर हमें फ्रेंडशिप करनी है इनके साथ। कहा कि इसलिए कहा जो भुक्त्वा हो या घ्रात्वा सूंघ करके, पाँचों सेंस ऑर्गन्स में कहा है जो संसार से पाला पड़ता है, कहीं इंद्रिय, यही हमारे चित्त को, शांति को भंग करता है। 10 श्रुत्वा, स्पृष्ट्वा च, दृष्ट्वा च, भुक्त्वा, घ्रात्वा, शुभाशुभम, चाहे शुभ हो या शुभ हो, इसमें बात कहा गया न हृष्यते ग्लायते, या जो न प्रसन्न होता है, न ग्लानि को प्राप्त करता है, स शमयति कथ्यते, उसको शांतमिति कहा गया है कि ये अब शांत हो गया। इसका मतलब है कि मनोमय कोश को पार करने वाला साधक ही शांति को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद ही उसी में आता है, आगे में सोहम साधना की बात आएगी। तो गारुड़ मंत्र वाला प्रक्रिया शुरू करेगा, आत्म साक्षात्कार होता है विज्ञानमय कोश में, तत्व दृष्टि से। अच्छा, अब देखिए इसमें और भी देखिए कहाँ-कहाँ विचलन होता है। घर में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया, शरीर छोड़ देने को मरना कहता है, बस। आत्मा वाला अर्थ में ना लें, मर गया। प्रचलन में आ जाता है, वो व्यक्ति मर गया, व्यक्ति व्यक्ति मर गया, शरीर मर गया बस। तो उसका शरीर मर जाता है, तो मोह-बस इधर भी छाती पीटे जाते हैं, रोवन-धोवन शुरू, अब बस, बस। उसी दिन मान लीजिए कि बारात भी आनी, अब देखिए यहाँ पर अपराध भी आनी हो, बड़ा मुश्किल से बना हुआ हो, या घर में कभी नाती-पोता पैदा नहीं हो रहा था, संतान अब उसी दिन उत्पन्न हुआ हो, दोनों प्रक्रिया साथ में घट रही हो, तब रोया जाए कि क्या किया जाए? या मान लीजिए कि आज ही जाना है, कहीं पार्टी में भी शाम को जाना है, बारात में नाचना-कूदना है, हँसी माहौल है, और वो बेचारे आचार्य जी क्या करेंगे? सुबह में गए अंत्येष्टि कराने, शाम को जाना है श्राद्ध, ये गए शादी-विवाह कराने, और झगड़ा भी हो जाता है बारातियों में, काला-कौल झगड़ा में, तो क्रोध को भी शांत करना। तो वही कर सकता है जो शांत हो, नहीं तो कोई और डॉक्टर अलग से बुलाना पड़ेगा। तो यानी चाहे युद्ध की स्थिति हो या फिर उत्सव वाला, खुशी वाला माहौल हो, समारोह हो, या फिर अंत्येष्टि संस्कार के क्रम, ये सब जो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ आती है, इसमें भी जो शांतम संतुलितम मना है, उसको कहा जाता है कि ये क्रम एक द्वारपाल को पार कर गया, एक दरवाजे को पार कर गया, जैसे होते हैं एक दरवाजा पार, 4 दरवाजे रखे हैं, चक्रव्यूह है आत्म साक्षात की प्रक्रिया में। तो न हृष्यति गिलायति व, और मन को जो शांत रहता है उसको सम कहते हैं। अगला देखिए, विचार पर हम थोड़ा-सा विचार कर लें। विचार कहा जाता है कि को हम, मैं कौन हूँ? इस पर विचार करना पड़ता है। देखिए पहला पुस्तक गुरु ने लिखा, मैं कौन क्या हूँ? को हम, कथम आया, दोस्त यह संसार कैसे उत्पन्न हो गया है, जिसको हम इसमें सुख दुखात्मक, इससे मेरा क्या रिलेशन है, हम क्यों जन्म लिए हैं, क्या करने आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाना है, इस पर मनन चिंतन प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए बराबर। ये विचार कहा जाता है। जब तक से अपने आप पर आत्म समीक्षा न हो, इस 4 प्रकारों का प्रज्ञोपनिषद में उसमें बताया है, 5वें मंडल को आप पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं कश्यप को, या वहाँ याज्ञवल्क्य जनक को भी बता रहे हैं बृहदारण्यक में, कि गृहस्थ आश्रम में रहते करना है तो आत्म समीक्षा, हे जनक आत्म समीक्षा प्रतिदिन करें। इसको निधिध्यासन भी कहा जाता है, तत्वबोध आत्मबोध की साधना। आत्म समीक्षा, अपने दोष दुर्गुणों को ढूँढना, और थोड़ी-सी भी दिखाई पड़े, तो उसको समूल सफाया करने के लिए तैयार होना, आत्म सुधार, फिर आत्मनिर्माण, इसके बाद आत्म विकास की बात प्रक्रिया आ जाती है। आत्म विकास माने उसको और लाभान्वित कराना अपने सराउंडिंग्स को। तो ये चारों उपाय को भी इसी तरीके से इसमें रखा गया है। तो विचार आत्म समीक्षा को कहते हैं। इसी को मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन में आँख बंद करके और चेतन मन में जाकर के अपने आदतों को ढूँढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। अब तक हमने जिया, कल जो पढ़े थे उससे आज अधिक पढ़े कि नहीं पढ़े? एक दिन क्यों बेकार में जाए? हर दिन कुछ न कुछ नया सीखनी चाहिए।
बासी भात, बासी भोजन पर, बासी खिचड़ी पर कई दिन रहे। कल का ज्ञान कल के लिए था। हर दिन नया ज्ञान हो, हर दिन नई प्रगति हो जीवन में, नहीं तो वहीं वहीं पर जीवन बीत जाएगा रहने का। तो इसके लिए विचार बहुत जरूरी होता है। और स्वाध्याय से, हर स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से विचार प्रक्रिया बिल्कुल शार्प रहती है। हर स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करो। इसमें क्या है, मैं चलते फिरते उठते बैठते मैं इसमें कहाँ हूँ। एक एक वाक्य पढ़ा गया, एक ने कह दिया विवेकानंद से कि इंडियन फिलोसफी इतना बड़ा है कि सैकड़ों लाइब्रेरियों करोड़ों पुस्तकों में भी नहीं हटेगा। है भी देखिए। तो विवेकानंद ने उत्तर दिया कि महतो महियान, बड़ा से बड़ा भी है भारतीय दर्शन, महासमुद्र है, लेकिन छोटा से छोटा भी है। एक लाइन में भी लिखा जा सकता, एक बाल पर लिखा जा सकता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। सारे वेदों का सार कह दिया, रत्नों का सार कह दिया इसमें रख दें। महावाक्य इसमें सभी इसके भीतर में आ गए। तो यह कह दिया छोटा से छोटा भी होता है सार तत्व को लेने का। तो हमें इसके मंत्रों पर, अक्षरों पर, शब्दों पर विचार करते हुए मैं इसमें कहाँ खड़ा हूँ, सेल्फ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को विचार कर, बहुत सुंदर है। ये भी प्रक्रिया अवश्य चलानी पड़ती। तीसरा उपाय देखें, संतुष्ट, महत्वाकांक्षां सीमितम विधास्यामि। संतुष्टि शब्द संसार के लिए रखा गया है कि अपने आप को अति सामाजिकता बाधक मानती है, उतना संसार से संपर्क रखा जाए जितना कि अपना भरण पोषण व्यवस्था उचित अभाव की पूर्ति हो जाए। अधिक इसमें उलझे, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई तो सुरसा से तुलना किया गया है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। शुरू में साधक चाहता है ताश दोगुन का भी रूप देखा, ये भी पूरा कर लेंगे, वो भी पूरा कर लेंगे, लाइफ देखा कि ये तो इसमें नहीं पार पा रहा। अंत में मसक रूप कपि धरे। ये महत्वाकांक्षा में सीमितम विधा से आवश्यकताएं कम करें। देखिए एक अच्छा वाक्य गुरुदेव कहते हैं मिलता है, प्रसन्न रहने के दो उपाय। एक है आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाया, आगे भाग गया। जर्नी हमें देखनी है कि किस उद्देश्य के लिए जन्म लिए थे, उसमें हमारी प्रगति। तो आत्मा, आत्म साधना में उसमें जितना हम समय लगाएं, उसी में रमण करना, उसी में स्वाध्याय करना, उसमें रमण करना। आत्मनि एवं आत्मना संतुष्ट, उसको कहा है कि ये संतुष्ट है। तो अथाह शांति और आनंद का जो खजाना है, उसकी प्राप्ति में, उसके लगन में, आइंस्टाइन जब रिसर्च में रहते थे तो बिल्कुल खो जाते थे, संतुष्ट, उनको खाना पीना के शुद्ध नहीं रहते थे। यहाँ के रहकर क्या करेंगे जबकि हम स्वाध्याय नहीं किए, आत्म साधना ही नहीं किए। तो ये है कि उसमें लगे, यम एवं सुवृणते तेन लभ्यस। तो इसमें रहना, आत्मा से आत्मना में संतुष्ट रखना, आत्म साधना, आत्मानुसंधान में लगे रहना। भारत ऋषियों का देश है। कृषि, कृषक भी है तो ऋषि ही है वो, बस वो भी खोज ढूंढ रहा है कि पौधों से बात करते थे, कुदाल से बात करते, खुरपी पूजन, सिलोट पूजन का मतलब ही होता है कि हम जड़ के भीतर में चेतना को खोजना, उसके भीतर में लाभ लेना। आत्मना से आत्मा संतुष्ट रहता। और अंतिम वाला जो उपाय कह दिया है, गुरु कृपा, गुरु के साथ में सत्संग करें, रहें। और एक बात कही कि हे श्री राम, चलते चलाते एक बात ये है कि हमने अपने गुरु की बात मानी है। और वो एक और बात कहा कि देखो, अच्छी बातें, युक्त युक्त बातें, विज्ञान सम्मत बातें जो है, चाहे बालक ही क्यों न कह दे, उसको हमें इज्जत देनी चाहिए, माननी चाहिए। और जो सार शून्य है, शब्दाडंबर के भंडार है, भले ब्रह्मा द्वारा कहा गया हो, वह त्याज्य है। गायत्री मंत्र में इस बात को कहा गया, हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र विचारे। हमेशा अपने स्वतंत्रता पूर्वक हर बिंदु पर विचार करें, ये हमारे लिए यह उपयोगी है कि नहीं। तो उसी को हम करें। और नान्धानुसरणम कुर्यात् कदाचित कोपि कस्यचित्, इस बात को यहाँ भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसका ध्यान रखें और निरंतर इसमें आप लगे रहेंगे तो बराबर ये शोक की स्थिति खत्म हो जाएगी। और जैसा जो कि मिलेगा, संसार में रमण भी करेंगे। शरीर में जो आवश्यक है उतने सभी भोजन को भी जितना शरीर में जरूरी है लेते रहेंगे। उनका शरीर भी सूख गया था ना, खाना पीना भी बंद कर दिए थे। इस तरीके से महापुरुष जैसे रहते हैं, ऋषि लोग जैसे रमण किए हैं, जैसे हम विश्वामित्र हैं, सब ये इसको बावजूद भी संसार में जो रमण करते हैं, तो उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करते रहे, रमण करें।
ये उपाय है। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम यहीं पर संपन्न होता है। अब सीधे हम लोग अमन जी आएंगे प्रश्नोत्तरी में। जी बाबू जी। हाँ, सुमन दीदी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद जी बाबूजी। लेकिन इसको पढ़ने से हर लाइन में प्रश्न उभरता है बाबूजी। और आपने बोला कि गुरुदेव का पुराना भाष्य पढ़ना चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो 4 खंड है। फिर भी मुझे जो प्रश्न उभरा है मैं पूछना चाहूंगी आपसे। वो काकतालीय न्याय क्या है बाबूजी? इसमें वर्ड बार बार यूज होता है। क्या अमन जी? काकतालीय न्याय, उसके मेल से आदमी को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कार्य तालिका क्या पूछ रहे हैं अमन जी? आप हाँ, काकतालीय न्याय बोल रही दीदी। यस। काकतालीय न्याय बोलिए। काक बाबू, आकार का, को, काकतालीय न्याय बहुत बार आया है बाबूजी पूरे योग वशिष्ठ में। हाँ, उसको चैट में लिखिए तो उस शब्द को। परामर्शन न्यायेन इति परामर्शो विचार इति कथ्यते। चलिए इसमें देखते हैं। मैं तो चैट में लिखे नहीं, उस शब्दों को लिख दीजिए, हम भी देख लें। जी, तब तक स्पष्ट हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, इको हो जाता है यहाँ पर हॉल में जो बड़ा वाला कांच लगा। हाँ, आया? नहीं लिख पा रहा, चैट में देव नहीं जी लिख लिख पा दिया। रहा। बाबूजी हाँ तालियो, हाँ, काक तालियो में न्याय ऐड कर दीजिए। काक तालीय न्याय। न्याय। हम्म न्याय। हम्म। हाँ तो उसमें काक तालीय न्याय, और उसके पूरा वाक्य बोलिए तो। इसमें लिख रहे हैं ना कि जब सभी, तब नियम से क्या है, सभी साधनों के मेल रूपी काकतालीय न्याय के सदृश मानव की बुद्धि आत्मिक ज्ञान के विचार की ओर बड़े सौभाग्य से परिवर्तित होती है। तो सभी साधन मतलब दान, तप, योग, मतलब जो भी है, तीर्थ, ये सब लिखा है। तो ये ना बाबूजी फर्स्ट इसमें है, 11वां चैप्टर में है, वक्त्री पृक्ष लक्षणम। हाँ, वक्तृ पृक्ष लक्षणम का मतलब होता है कि शिष्य और गुरु के लक्षण क्या हुआ। प्रश्नकर्ता भी बेतुकी प्रश्न न करे, सचमुच में जिज्ञासा हो उसी को जानने के लिए करे। गुरु को अपने अपने आप को कि मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, इस उद्देश्य से भाषण में पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। तो वक्त्री का भी, और इसमें पूछने वाले का भी और वक्त्री का भी कहा गया। उचित समाधान मालूम हो तो उचित ही दे, उसको भरमावे मत शिष्य को। इसमें होता है। जैसे कोई ऐसे भी मिल जाए चिकित्सक ही अपने पास नहीं हो तो सीधे रिफर कर देते हैं कि आप अलग है, कहे कि नहीं सब यहीं पर हो जाएगा, आप ये करते हैं, आप उसमें फंसाए हुए हैं, मरीज को भी इसमें लपेटे हुए हैं। तो उसमें सीधे उच्च कक्षा के लिए रिफर करते हैं। तो जो हमें सही जानकारी हो, सही अनुभव हो, ये होना चाहिए, खुद उसमें प्रूव्ड हो। सार्थक और प्रभावी उद्देश्य वो होता है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता। आचरण सिद्ध है ऋषि को कहा गया है। उसमें जो बात है कि वो साधक, वो गुण होना चाहिए गुरु में। और वक्त्री में, वृक्ष में कहा कि हे राम, आपने वो गुण है और हमने भी वो गुण है, इसलिए हम दोनों का ये सही क्रम बैठ रहा है। आपके जैसे शिष्य पाकर हम भी धन्य हैं और आपको भी उचित ज्ञान मिलेगा। तो नचिकेता के प्रश्नों से तो नचिकेता में जो गुण थे वही सही था, वो उसने वृक्ष का लक्षण लक्षण था। यमाचार्य ने उसको भी धन्य कहा कि तुम्हारे जैसे शिष्यों को ही हम ढूंढते फिरते हैं। तो यही उसमें कहा गया है उसके लक्षण में। जी, ठीक है बाबूजी। इसमें सर्गों का बंटवारा बाबूजी इस ढंग से है, नए वाले में जो संगीत है, और पुराने वालों में सर्ग में 3 ही सर्ग लिया है। इसमें मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में तो 2 सर्ग हो चुका था, तीसरा सर्ग का आज हमने बताया। ठीक है बाबूजी। तो ये सम निरूपण में तो आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ एक लाइन लिखा है बाबूजी कि हम लोग जो है ना
जो अज्ञानी है ना, उसको मिट्टी के कटोरा में चांडाल की टोली में जाकर भीख मांगना ज्यादा उचित है। तब भी अज्ञानी होके नहीं मरना चाहिए। तो हम लोग तो वही कर रहे हैं भाभी। और लास्ट लास्ट प्रसंग में बोले कि ज्ञान को अभ्यास आचरण में लाना चाहिए। ज्ञान तो पढ़ते हैं, स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं, ट्राई जो भी करना है। लेकिन और आपने ये भी बोल दिया कि शांति से 4 द्वार पाले, लेकिन हमको तो लगता है कि आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही आदमी शांति प्राप्त करेगा। गीता भी तो यही कहता है, स्व शांति अधिगच्छति। और आपको देखकर तो यही लगता है आपने उसको देखा है, इसीलिए आप शांत है। हम लोग तो देखे नहीं है। तो इतना कहकर मैं वाणी को विराम दूंगी बाबू जी। मुझे थोड़ा हाँ, तो इसमें गुरुदेव लिखते हैं ना कि पंचकोश साधना इतनी सरल है कि हर कोई देखेगा ही देखेगा, इसमें ना का सवाल ही कहाँ है। मात्र 19 प्रैक्टिकल कर दिया है, और एक कहिए कि 5 ही है, कहिए 5 कोर्स है तो 5 ही प्रैक्टिकल करना है। तो अष्टांग योग को पंचांग योग में बदल दिए, 3 तो आपने ही कम कर दिया, अब कितना और कम करें, उसमें रह गए। तो ये है, नहीं तो फिर एक ही है करना है तो फिर मन को कर देंगे, एकांग में रखा है सबने, मन की साधना करेंगे। और भी कम करना है इसमें, तो आत्म साधना कहा कि इसने कहा कि चारों में से नहीं सदता हो तो 3 को कर ले, 3 भी नहीं पड़ रहा है तो 2 ही कर ले, और 2 नहीं तो कोई एक ही कर ले गहराई से, तो भी सब एक जड़ एक दूसरे में सब जुड़ी हुई है, सब एक दूसरे के पूरक है, आते जाता है। इसलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते रहिए। और जहां दिक्कत पड़े, काकताली हमको लगता है कि उसके द्वारा हम कौवा भी मलिनता निवारक होता है, तो मलिनता निवारक बुद्धि से हम लोग करें। और ये छोटे छोटे जो होते हैं पॉन्ड्स के रूप में भी काकतालीय लिया जाता है, कि अलग अलग विचार अलग अलग रूपों में हम देख करके इसमें भेद दृष्टि में न पड़े। सब ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं, एक दूसरे के सब पूरक है, सप्लीमेंट्री है, कप्लीमेंट्री सब है। जी, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट। शैलेश जी। जी प्रणाम बाबा जी। जी प्रणाम। जी बाबा जी, जब ओमकार का ध्यान करते हैं तो बीच मस्तिष्क में दिव्य ज्योति का दर्शन जब होता है, तो उसके अंदर कभी शिव जी कभी विष्णु जी का आता है, तो उसमें किसका ध्यान करना चाहिए? हाँ, तो दोनों आग रहे तो क्या दिक्कत है, शिव जी भी आ गए तो नहीं, आपको कहीं शक्ति किताब में चाहिए। इसे ज्ञान खंड में 1 में लिखा हुआ है, एक में कि शिव जी का ध्यान मतलब कि, और फिर तो गीता में लिखा हुआ है कि विष्णु जी का ध्यान। हाँ, तो आप अमरूद खाइए, अमरूद में कई गो बिया रहता है, सब देवता। तो गायत्री मंत्र में सब देवता है। ओम हो गए परब्रह्म के लिए, भू माने ब्रह्मा जी हैं, भुव माने विष्णु भी हैं, स्व माने शिव जी भी हैं। इसके अलावे भी पूरे विश्व ब्रह्मांड के देवता है, विश्व देवा, बाकी 24 अक्षरों में। तो ऐसे जी फल खाइए, तरबूज भी खाएंगे तो ठंडा भी रख रहा है, अभी सीजन में अब कितना बीज रहता है। पपीता भी फायदेमंद है, बीज ही बीज भरा पड़ा है। तो सारे को मिला करके एक मान, एक एक अंगों को एक एक देवता कह दिया गया। जी तो ब्रह्मा यानी आपको संतान उत्पन्न भी करना है तो ब्रह्मा जी भी कैसे छोड़ेंगे, बाल बच्चा भी चाहिए, जी प्रजा चाहिए। विष्णु भी पोषण कैसे चाहिए, पेट भरने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, खाली शिव जी जी से कैसे बात बनेगा। शिव जी भी चाहिए, पुराने खंडहर को ढहा करके पुरानी आदत को हटाना, खराब अच्छे गुणों को ले आना। तो इसके लिए भी सर्जिकल की जरूरत पड़ती है अपने को संवारने में। तो सब है अच्छा। गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो सब एक ही भगवान, सब नाम दिया गया अलग अलग। एक ही अच्छा। परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। जब वो उत्पन्न करते हैं तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, जी वही आज जब आप बच्चा उत्पन्न करते हैं संतान, तो ब्रह्मा जी आप कहलाएंगे। उसको पोषण करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और समुन्नत बनाएंगे तो विष्णु जी कहलाएंगे। उसको सुधार करके अनगढ़ है और उसको सुगढ़ बनाकर महामानव बनाएंगे तो उसको आप फिर शिव जी कहलाएंगे। एक ही के नाम है सब, शैलेंद्र जी। जी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद बाबा जी। गुण बोधक नाम है, अलग अलग मत मानिए। जी शिवस्य हृदय विष्णु, स्कंदोपनिषद में आता है कि शिव जी को आप ध्यान करेंगे तो उनके हृदय में ध्यान करिएगा तो वहां विष्णु बैठा है, तो दोनों तो एक ही हो गया, 2 in 1 3 in 1। सभी देवताओं को एक लाइन में पोल की तरह खड़ा कर दीजिए, बस ये हो गया। गायत्री माता के पीछे सब रख दीजिए, सब इनके बच्चे हैं।
देव माता कहलाती है। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी सुशील त्यागी जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, आध्यात्मिक कष्ट, अभी लेक्चर में। तो ये आध्यात्मिक कष्ट क्या होते हैं बाबूजी? इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों आएंगे। अध्यात्म में पांचों कोष आता है। पांचों कोषों में किसी भी तरह का कष्ट है तो आध्यात्मिक कष्ट है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों माने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में कहीं भी कष्ट है तो ये आध्यात्मिक कष्ट है। अध्यात्म का ट्राई डायमेंशनल है, यानी पांचों कोषों में कोई भी गड़बड़ी है तो आध्यात्मिक कष्ट। बाबूजी, आत्मिक कष्ट क्या होता है? आत्मिक कष्ट होता है भुलक्कड़ी। भुलक्कड़ी। मतलब हम शरीर नहीं, आत्मा है। हाँ, इसको भूल जाते हैं हम लोग बार बार। शरीर मान करके शरीर जैसा व्यवहार करने लगता है, मन तो ये मान तो करके दूसरों को मुंह से ग्रसित हो जाता है। तो हम सभी बहुतायत में तो सभी आत्मिक कष्ट से तो ग्रसित है ही हैं। हाँ ही है, इसलिए ना आत्म साधना संसार की सबसे बड़ी सेवा आज कही जाएगी। फिर बड़ी सेवा का कहलाएगा। जो सबसे बड़ा कष्ट है उसको दूर किया जाए। जी जी। बाबूजी, इसका आनंद में कोष का कष्ट क्या होता है? अपने मस्ती को आप ध्वनियों में बेच दिए, दृश्यों में बेच दिए। नाद बिंदु, आवाज कोई बोल दिया मन लायक तो ठीक है, बेमन लायक तो ये मान अपमान वाले ध्वनिया, या सभी ध्वनियों में ईश्वर के अर्थ न लेना। कोई भी आवाज हो, ईश्वर जब हर शब्द में है। शब्द ब्रह्म नाद साधना का मतलब ही होता है कि कण कण में ईश्वर है, तो हर शब्द में भी अच्छे अर्थ होते हैं। खराब अर्थ भी होता है, वो खराब भाव से बोला है, लेकिन हम अच्छा भाव से अर्थ लेकर के अपनी जर्नी बनाए रखें। उसका उसको मुबारक, हमको हमारा मुबारक। बाबूजी, शुरू में आपने एक दिन लेक्चर में ये कहा था, इसमें जो आज आप ले रहे हैं योग वशिष्ठ में, कि भगवान राम जैसे परिव्रज्या करके वापस आए तो उनको वैराग हो गया, तीव्र वैराग। तो उनको विश्वामित्र जी जब लेने के लिए आए थे तो उन्होंने उनके तीव्र वैराग को और मतलब उसको कुछ काउंटर किया, और वो फिर अपने साथ लेके चले गए उनको। तो उनको जरूरत क्या थी फिर काउंटर करने की? वैराग्य तो हो गया, बड़ी अच्छी बात थी वो तो। हम भी सब वैराग्य की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त उनको बहकाने की क्या जरूरत थी? तो उसको रागी भी बनाना था, नहीं तो युद्ध ही नहीं करते। कहा कि नहीं, हम क्या युद्ध करें, इसको मारिए कर क्या करें। कैसे अर्जुन युद्ध ही नहीं कर रहा था कि नहीं, हम आप लाख भगवान है लेकिन हम नहीं करेंगे। पटक दिया गांडी, धरिए गांडी, गांडी भगवान। तो उनको युद्ध करने के लिए, मारने के लिए ले जाना था। तो उनमें कोई रस ही नहीं आ रहा था, इसलिए ज्ञान जरूरी था, एकांगी ज्ञान था वो। और देखे, जाने के पहले प्रवज्ञा में आए थे जब गुरुकुल से, तो खूब आनंद देते थे नगरवासियों को। कुछ दिन तक रहे थे घर में और खूब खेलते थे सब भाई, पूरा खुशहाल था उनका पूरा नगर। लेकिन जब गए तो खाली बैरागी बैरागी का एक तरफा खाली प्रवचन सुन लिया। संसार को माया माया वाला खाली सुन लिए, तो फिर एक तरफा आवेश आ गया। अब तो फिर जाकर के, तब फिर वशिष्ठ भरी सभा में ही 1 घंटा के भीतर ही ये सारा योग वशिष्ठ सुना दिए। 1 घंटा के भीतर में ही उनको ज्ञान आ गया फिर से। उनके साथ साथ सबको आ गया था। और वहां पर विश्वामित्र वहीं पर हैं। तब फिर ले गए हैं, बिल्कुल उनको संवार करके ले गए हैं। तो वहां पर मिल गया, कुछ इनकी भी उपयोगिता हो गई वशिष्ठ का। उन्हीं के बहाने कुछ लोगों को लाभ मिल गया, सारे भाइयों को, सबको। तो यह बात है कि हमें व्यवहार करना है, लोक व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार भी करना है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ईश्वर खाली हम देख रहे हैं निराकार में, अब साकार में ईश्वर ही नहीं देख रहे। तो वो भी जाकर के एकांगी ज्ञान कहलाएगा। बाबूजी, जब अर्जुन को आत्म साक्षात्कार करवा दिया, विराट रूप दिखा दिया, तो फिर भी उसे मरने मारने लड़ने की आवश्यकता तो वैसे कोई रह नहीं गई थी। पर चलिए, भगवान ने कहा तो मेरा काम कर, इनको सबको लड़ना है, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ऐसा करा। तो ऐसा सब समझ में आता है, वो तो ठीक है बाबूजी। बस। अच्छा बाबूजी, एक शब्द आप बोलते हैं, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा। अपराध, प्रज्ञा अपराध। हम्म
प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है कि हम आत्मा को छोड़ करके शरीर में ही लग गए। प्रज्ञा बढ़ाना था। क्या वर्णनियम है, क्या त्याज है, इसको प्रज्ञा कहते हैं। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, खान पान का, शिक्षण का, घर परिवार का, क्या अनुकरणीय है, क्या करणीय होता है ना, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसको हमने छोड़ करके और केवल इंद्रिय सुख देने वाले के ही विषय में पड़े हुए हैं, तो प्रज्ञा अपराध कहलाएगा। तो ये आत्मिक कष्ट का ही पार्ट हो गया ये। हाँ, ये भी एक है कि हमको आत्मज्ञान बढ़ाना चाहिए, तो वो नहीं बढ़ा है। पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं खाली में फिल्मी में की। और उपनिषद भी तो पढ़ना चाहिए, तो प्रज्ञा बढ़ाता है वो। प्रज्ञा अपराध हुआ वो। ठीक है बाबू जी, जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी राजेंद्र था नेक्स्ट। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जी बाबूजी, एक ये प्राणमय कोश और का सूक्ष्म और कारण शरीर का संबंध क्या होता है? या जी अमन जी। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का संबंध क्या हाँ, होता है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का संबंध क्या होता है? जो मन और आत्मा का होता है। सूक्ष्म शरीर है, वो भी एक शरीर है, जिसको अब शरीर छोड़ दिए। ई वाला स्थूल में रोग हो गया था, बुढ़ा गया था, जर्जर हो गया था, अस्पताल, अब शरीर छोड़ दिए। तब छोड़ दिए तो भी एक शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर। प्राण को सूक्ष्म कहा जाता है, तो प्राण का शरीर रहेगा। प्राण के औरा में, आभा मंडल में वही वाहन है, उसी के माध्यम शरीर चाहिए इधर से उधर, तो वही विभिन्न योनियों में ले जाए। प्रेतों का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, पितरों का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, मुक्त आत्मा। देवताओं का शरीर होता है, कारण शरीर में रहते हैं सब। और इन सबसे परे होता है आत्मा, तो कारण शरीर में आता है। ये क्या बोलते हैं, आनंदमय शरीर, आनंदमय कोश। सूक्ष्म शरीर में आ जाता है प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में। तीन शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आनंदमय कोश को कारण शरीर कहते हैं, और स्थूल शरीर है अन्नमय कोश। जी बाबूजी। हाँ, स्थूल शरीर के लिए हो गया मंत्र दीक्षा, सूक्ष्म शरीर के लिए हो गया प्राण दीक्षा, कारण शरीर के लिए होता है ब्रह्म दीक्षा। जी बाबू, बहुत बहुत सही सही तरीके से समझ गए। जी स्पष्ट हो गया बाबूजी, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी नितिन भैया। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, जो मन, जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं और भाव भी रखते हैं उसकी क्रिया के प्रति, तो उसमें जो है इन दोनों कार्यों में कौन सा मन काम करता है, कि क्रिया में कौन सा मन कार्य करेगा और भाव में कौन सा मन काम करेगा? हाँ, देखिए, क्रिया और भाव दोनों साथ में चलेंगे। भावनाएं जो होगी विचार में घुली हुई रहती है, तो वो ताकतवर होगी उसमें भाव। तो क्रिया में जब आ गई, इसका मतलब है कि उसके बैकग्राउंड में तीनों काम कर रहा है। क्रिया लास्ट वाला स्टेज आता है, बिल्कुल स्थूल है, स्थूल में क्रिया होनी। इसका मतलब है कि मन भी उसमें शामिल है। तीनों सारे डिपार्टमेंट, एक से सीनियर से लेकर नीचे तक, सब काम कर रहा है उसमें। पांचों कोष उसमें काम करते हैं जब व्यवहार में आता है। आपको मस्ती आ रही है काम करने में, तो समझिए आनंद में है। उसके प्रति यदि अच्छी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो विज्ञान में भी इसमें बढ़िया से जुड़ा हुआ है। हेल्दी विचार भी पॉजिटिव है, अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और क्रियाएं भी अच्छी हो रही है, तो सब इसके परिणाम बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो पांचों की भूमिका है। क्रिया नहीं करेंगे तो केवल उधर तीन शरीरों की भूमिका रहेगी, और जा करके मन विचार नहीं करता, दो शरीरों की तत्व दृष्टि उधर चल रहे हैं, तो उधर काम करते रहता है। तो और केवल मगन है आनंद में, तो सिर्फ उस समय एक ही शरीर की भूमिका वहां काम करती है। जी, तो मतलब एक ही मन जो है इन पांचों शरीरों के रूप में मतलब कार्य कर रहा है, उनसे कार्य हाँ, ले रहा है।
और एक ही बहुत विराट होता है, मन की ताकत बहुत बड़ी है। हम्म। समष्टि मन सारा है, कबीरा मन निर्मल है। देखते हैं एक ही मन समष्टि मन से यदि जुड़ जाता है तो वो मन बहुत विराट हो जाता है, एक ही बार में सारी क्रियाओं को करेगा। जी, तो बाबूजी जैसे एक हम प्रैक्टिकल करके जैसे देखें हम कि जैसे कि हम गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं और गायत्री मंत्र के लेखन के पीछे भाव बना हुआ है और साथ-साथ जो है एक ऑडियो सुन रहे हैं और एक जो है टीवी भी देख रहे हैं। तो 3 क्रियाएँ हो रही हैं और तीनों में जो है भाव भी थोड़ा-थोड़ा बन रहा है, कभी हट रहा है ऐसा। तो इन तीनों क्रियाओं में एफिशिएंसी बनाने के लिए और इनमें भावनाओं को भी जोड़ने के लिए एक साथ हमारा मन कैसे कार्य करेगा? देख, एक साथ काम न भी करें, कभी कभी छूट भी जाता है। इधर तन्मयता होगी तो टीवी वाला लाइन को छूट जाएगा, क्योंकि इधर देख रहे थे लिखते समय तो आंख उठाना पड़ता है टीवी देखने में, उधर देखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, तो उतना समय के लिए ब्रेक हुआ। लेकिन वहां पर इसलिए आदमी चला लेता है ना कि थोड़ा रिलैक्स फील करता है। कि वे लोग चलाते हैं जिनको लगता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड से म्यूजिक भी होता रहेगा और इधर खान पान भी चलता रहता है, पार्टियों में कैसे होता है, तो उनको थोड़ा सा वो रिलैक्स रखता है। और थोड़ा सा भी रहता है कि हम तो बात करते हैं तो तीसरा न सुने तो उधर उधर भी बढ़ जाता है, हर कोई मगन में अपना अपना ये कर रहा है, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। तो रिलैक्सेशन भी एक मेडिसिन है, तो ऐसे लोग उसका उपयोग करते हैं। और जिनका कंसंट्रेशन टूटता है, भंग होता है, वो साइलेंट रखते हैं, वो टीवी वगैरह नहीं चलाते, न कहीं देखते हैं, पढ़ते समय अपना पढ़ेंगे। तो उनके अपने साधक के अपने मनोभूमि के आधार पर लोग रखते हैं। हर व्यक्ति अपने मनोभूमि के आधार पर अपनी तैयारी रखता है। जी, जी। तो बाबूजी रिलैक्सेशन तो ठीक है अपनी जगह है, परंतु हम हमारा प्रश्न ये है कि अब हमें अगर जो है तीनों क्रियाओं में अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है एक साथ और तीनों में भावना भी रखनी है साथ-साथ, तो इसके लिए किस तरह का प्रैक्टिकल किया जाए? तीनों का एक साथ प्रयोग करें, इसी में भी बताए हैं। राम जी को बताए हैं कि हे राम, ज्ञान का प्रैक्टिकल को साथ में करो, सम के साथ में संतुष्ट भी रखो, विचार भी रखो और व्यवहार भी रहे। तो फोर इन वन, एक साथ। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो किसी न किसी आसन में बैठे हैं, तो आसन भी आप कर रहे हैं, श्वासें भी चल रही है, तो आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, उसमें भावना जोड़ दी है। सोहम भाव से जो भी खींचते हैं प्राणाकर्षण में, तो सोहम भाव खींचे, तो सोहम एक भावना है, प्राणाकर्षण प्राणायाम की, आसन में बैठे ही बैठे। तो मल्टी इन वन आप कर रहे हैं, पांचों एक साथ कर रहे हैं। सोहम भाव से ईश्वरीय दिव्य तेज को खींचना भीतर में, उसको धारण करना, शरीर में नसों में रहना, जड़ों को कसाय करना, उसको हटाने को सोचना। तो ये देखते हैं सारी क्रियाएं पांचों एक साथ में चल रहा है, इसमें जोड़ दिया गया है। तो हमें इसको कंबाइंड करने का तरीका ये यही अच्छा रहता है, बेहतर समन्वित कहलाएगा, जब जी, ध्यान की समन्वित प्रक्रिया। जी, जी। तो ये तो बाबूजी एक एक आपने एग्ज़ाम्पल लेके बताया, पर जैसे आप गुरुदेव का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो जो है बहुत सारी क्रियाएँ करते हुए भी सारे कार्य जो एफिशिएंसी के साथ में करते थे वो। तो उसके लिए तो उसको हम समझ नहीं पा रहे कि वो जो किस स्थिति में ऐसा करते होंगे या कि किस स्थिति में आने के बाद में जो है वो स्थिति धीरे-धीरे इम्प्रूव होती गई, एफिशिएंसी बढ़ती गई होगी। उस स्थिति को सहज समाधि कहते हैं नितिन जी, अल्फा स्टेट उसी को कहा जाता है। गुरुदेव बोले कि मैं लिखता भी हूँ तो समाधि में लिखता। तो ये बात हमको समझ में नहीं आ पा रही थी कि समाधि में लिखेगा आदमी तो लिखेगा कैसे, समाधि में कहीं और मगन रहेगा चिंतन, तो दो क्रियाएं कैसे हो जाए। संयोग से एक दिन हमको पाला पड़ गया उनसे मिलने का। बाहर दूसरे प्रांत में निकलना था और शांति कुंज के उनके कक्ष में निकलते समय एक शिष्टाचार था कि गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जाएं, युद्ध भूमि में जा रहे हैं, तो रथी महारथी। तो अब उस समय उनका लिखने का टाइम था, उसी समय गाड़ी थी। तो हमने मिलाने वाला दूध ले जाकर ही कहा कि लाल बिहारी है, तो इसको जाना है गुजरात की, कहा कुछ ऐसे ही बोले थे, कहीं दूर निकलना था। तो उसमें तब वो लिख रहे थे उस समय, हम टाइम पहुंच गए, तो हम लोग को जैसे कि देवर्षि नारद को कैसे नारद के पास छूट रहती है कि कभी भी जाए विष्णु के पास, तो हमने उस समय गए ना, तो लिखते समय ही उन्होंने आवाज निकाली, कौन है, तो कौन है शब्द ऐसे बोले जैसे कोई हिमालय से बोल रहा हो।
नहीं होता कि दूर की आवाज आ रही हो, एक शरीर में से आवाज आ रही, तो हमको स्पष्ट लगा कि ये इनके शरीर में से आवाज नहीं आ रही, तो कहीं दूर की आवाज आ रही है और बोल रहे थे और लिखते जा रहे थे, देख नहीं रहे थे हमको, सुन लिया था, उसका रिस्पॉन्स भी दे दिए और अपना लिखते जा रहे थे। जहां उनका पैराग्राफ पूरा हुआ रुके तो चलो, हाँ क्या है जी, अब पता चल जा रहा था कि अब ये बोल रहे हैं सामने से, तो उसमें सुन भी लिए थे, उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना बोल लिया, अपना मन सुन लिया था, लेकिन ये आए फिर तब हमने देखा कि ये ठीक कहते हैं कि मैं समाधि में लिखता हूँ, यानी अपने मन को समष्टि मन से जोड़ लेते होंगे। सारे विश्व के मस्तिष्कों के एक साथ पढ़ते थे, किसके विचार में क्या होता है, तो आप पाएंगे कि कोई भी दिमाग में प्रॉब्लम हो, उनका कोई भी किताब खोलकर कोई भी पन्ना खोलेंगे उसी में उत्तर मिलता है। ये गजब शब्द सिद्धि है, इसको कहते हैं शब्द सिद्धि। हाँ, आप प्रैक्टिकल को देखिए, कभी भी कोई मनुष्य झाव हो, उनका कोई भी लिटरेचर कहीं का कोई साहित्य को खोलेंगे, जो भी पन्ना हाथ में लगा आंख मुझे खोल दे, उसी में उत्तर रहता है। यानी कि हर शब्द में ब्रह्म है, आप अपने भाव से अपना उत्तर ढूंढ लेते हैं उसमें। हम्म, जी। तो बस ये समझ सकते हैं कि जब तक जो है वो अवस्था नहीं आएगी, तब तक जो है इस तरह के जो प्रश्न है वो बने रहेंगे, और उसके उत्तर तभी मिलेंगे जब वो अवस्था अचीव हो जाएगी जीवन में। जी, और वो अवस्था आने तक अपने प्रज्ञा बुद्धि को इस प्रयासों से बढ़ाते रहना चाहिए, प्रज्ञा की हम्म, खेती करते रहना चाहिए। हम्म, जी जी जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी बाबू तो जी। चलिए 2 मिनट टाइम रह गया है हाँ, और चैट कहीं में पर। प्रश्न है बाबू जी। हाँ, प्रेम चैटिंग में। प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबू जी प्रणाम। आत्मिक कष्ट का एहसास क्यों नहीं होता है जबकि हम सब इससे पीड़ित हैं? प्रकाश डाला जाए। आत्मिक कष्ट का हाँ, अनुभव क्यों नहीं होता है, एहसास क्यों अनुभव क्यों नहीं नहीं होता होता है, है? शारीरिक कष्ट को आत्मिक कष्ट कहते हैं। छिलका भी फल का हिस्सा है, आत्मा का ही आवरण है ना ये, अपने द्वारा किया गया है, कौन सी अपने बेअकल से, अपने खान पान से अपना किडनी खराब किया गया, इसका कष्ट तो होता ही होता है। और देखिए मानसिक कष्ट का भी अनुभव होता है कि बड़ा टेंशन में है, तनाव में है, खीज है, जैसे इसका भी कष्ट अनुभव होता है। बड़ा ये होता है, दास है, प्रेम की अभाव है, तो भीतर से अलग शुष्कता का अनुभव होता है भीतर में। असली कष्ट तो यही है, इस पर ध्यान, इसका इलाज हम लोग दूसरे तरीका से करने जाते हैं। इसका इलाज के लिए दुकान दवाई कहाँ पर मिलता है और कहाँ ढूंढते हैं, इसका इलाज ही भीतर था। आत्मा के पास था, हम इलाज बाहर ढूंढते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन पीड़ित हर कोई आध्यात्मिक कष्ट है, समस्या अनेक, समाधान एक, अध्यात्म। जी, अनुभव होता है बाहर का कष्ट, तो अनुभव तो कोई दूसरा परेशान किया कष्ट यही तो भौतिक कष्ट कहेंगे इधर से, भौतिक तत्वों द्वारा दूसरे द्वारा पीड़ित किया जाना, और प्रकृति द्वारा पीड़ित किया जाना, जैसे बाढ़ आ गया, ये हो गया, सुखाड़ हो गया, लू चल गई, इसकी बिजली गिर गई, तो वो नेचुरल कैलामिटीज भी कम ही होता है। दूसरों द्वारा पीड़ित भी किया जाता है, आदमी सताया जाता है, लेकिन सबसे अधिक सताई अपने द्वारा अपने पर की जाती है, सेल्फ अत्याचार, इसको आत्महंता कहते हैं। जी, जी तो बाबू जी, एक प्रश्न और है, इसको ले लेते हैं। हाँ, हाँ, और पढ़ वाक लेते हैं। शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी साधना का अभ्यास करना होता है? चिंतन, चरित्र, व्यवहार, अपने चारित्रिक प्रखरता और स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत जरूरी है वाक शक्ति बढ़ाने के लिए, और आत्म साधना बहुत जरूरी है। तो बिना आत्म साधना के वाक शक्ति नहीं आएगी, वाक शक्ति आ जाती है जब उस पर उसको प्रैक्टिकल करके खुद उसको आदमी स्वभाव का अंग बना ले, तब उसको बोलते कहते अनुभव आएगा, और उसकी प्राण, उसका प्राण बोलेगा। जी, ठीक है, तो शांति पाठ अभी कर लिया जाए। ओम शांति, 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 समाप्ति, प्रणाम।